हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं अभी नई चीज चालू कर रहा हूँ एक। फर्स्टली वेलकम टू माय चैनल उदय ट्रेड। सो अब हम डेली ट्राई करेंगे। मेरा आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं हमेशा आपको एवरी डे एक मार्केट एनालिसिस करूं कि दिन में पूरे उस ट्रेडिंग डे में क्या हुआ एंड नेक्स्ट डे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में एंड द स्टॉक्स हम वॉच आउट कर सकते हैं। मैं आपको लेवल्स बताऊंगा एंड मेनली वो स्टॉक्स इंट्राडे के होंगे, क्योंकि आप जब इंट्राडे ट्रेड ले रहे होते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक एट द स्पेसिफिक लेवल्स। मैं किन जिन जिन लेवल्स की बात कर रहा हूँ, जिससे जब वो लेवल्स आए तो आप उसको इंट्राडे ट्रेड ले पाए। क्योंकि अगर आप एक गलत लेवल पे एंट्री ले लेते हैं तो इशू उसमें ये होता है कि देन यू आर स्टक इन दैट ट्रेड एंड वो होता क्या है, फिर आपको वो स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करना पड़ता है। इंट्राडे ट्रेड अगर है तो वो लेवल हमें देखने पड़ेंगे और वो लेवल को आपको वॉच करना पड़ेगा। मैं आपको एक एक करके इंडेक्स एंड वो स्टॉक्स का बताऊंगा जिससे आप अपनी वॉच लिस्ट में वो डाल दें। बट फर्स्टली आज एक बार मार्केट रिकैप करके देखते हैं आज मार्केट कैसी रही। आज की मार्केट में फर्स्टली बहुत ही वॉलेटाइल डे था आज। पहले बैंक निफ्टी नीचे आया, देन बैंक निफ्टी में अराउंड 300 250 लेवल्स, 36,200 250 लेवल्स के आसपास बाइंग आई। सो एक तो मैं आपको अपना प्लान बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने आज क्या किया। एंड प्लीज फर्स्टली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, जिससे डेली मार्केट एनालिसिस आपको मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। एंड मैं चाहता हूं कि आप लोगों के व्यूज भी मैं सुनूं कि आप लोग को क्या अच्छा लग रहा है मेरे चैनल के बारे में और मैं क्या क्या नई चीजें और कर सकता हूँ। सो एक बार चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने मार्केट एनालिसिस से। फर्स्टली मार्केट में अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि आज आईटी इंडेक्स अच्छा करेगा, बट आईटी स्टॉक्स डिडंट परफॉर्म जैसे कि कल उन्होंने मार्केट को संभाला था। बट आज वो आईटी इंडेक्स नहीं परफॉर्म कर पाया। सो आईटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा आज फॉल था एंड निफ्टी बैंक बहुत वॉलेटाइल था, ऊपर नीचे हो रहा था एंड ऑटो भी फ्लैट था। बेसिकली रियल एस्टेट स्टॉक्स भी नीचे आए हैं एंड हम देखेंगे कि अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। रियलिटी सेक्टर नॉट दैट गुड एंड आईटी इंडेक्स, ये दो इंडेक्स ने काम किया इंडेक्स को नीचे लाने का। अब हम देखते हैं फर्स्टली भारती एयरटेल की लीडरशिप थी आज निफ्टी 50 इंडेक्स में। हाईएस्ट गेन भारती में था। वो आज 2.62% ऊपर था भारती, 2.62 अगर आप देखें। एंड देन एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी भी अच्छा चला आज। और एच डी एफ सी में एक बहुत ब्यूटीफुल चीज हो रही है जो मैं अभी आपके साथ बैठ के मैं शेयर करना चाहूंगा जब हम चार्ट देखेंगे। सो फाइनली सम बाइंग इन आईटीसी एज वेल। एंड जो फॉल आया था अगर आप देखें तो हमारा एडवांस था 19 स्टॉक्स निफ्टी 50 के एंड डिक्लाइन था 31 स्टॉक्स। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज्यादा स्टॉक नीचे की तरफ आए थे और ऊपर की तरफ कम गए थे। और जहां तक कि हम बात करें नीचे वाले आने वाले स्टॉक्स में, उसमें सबसे ज्यादा आज गिरा है निफ्टी 50 में सन फार्मा, बीपीसीएल, हिंडाल्को। स्टील स्टॉक्स में कुछ स्टील स्टॉक्स में बाइंग आई है, जेएसपीएल ने आज अच्छा परफॉर्म किया। बट ओवरऑल आईटी मेटल इंडेक्स में भी ऐसा कुछ नहीं किया। एंड अगर आप देखें टाटा स्टील भी नीचे है। तो ओवरऑल मार्केट बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट में था आज, कुछ स्टॉक्स ऊपर थे कुछ नीचे थे। ओवरऑल अभी मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं है। व्हाट माय सजेशन विल बी दैट वेट फॉर अ क्लैरिटी, बिकॉज ये जो बुल रन आ रहा है इंडेक्स में, निफ्टी में बुल रन है बट बैंक निफ्टी में एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। मेरा ये सजेशन है कि
थोड़ा अपना पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखिए कि अगर गलती से किसी दिन आपके अगेंस्ट जो आपने ट्रेड ले रखा है कुछ ज्यादा बड़ा फॉल आ जाता है तो आपको इतना हार्म ना होए। बिकॉज इंडेक्स अगर ऊपर भी जा रहा हो, अगर आपको पिछले कुछ दिनों में निफ्टी भी लगा हो कि वो ऊपर जा रहा है, बट निफ्टी ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में ऐसी कोई रैली है नहीं। इट इज जस्ट द सम बिग नेम जो इंडेक्स को संभाल के रखे हुए हैं, एंड इंडेक्स को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रखा है कुछ स्टॉक्स ने, जैसे आपका हो गया रिलायंस, आज जैसे HDFC। तो ये सारे स्टॉक्स की इंडेक्स में वेटेज अच्छी है। सो बट ब्रॉडर मार्केट में सिचुएशन इज नॉट दैट गुड। तो आपको एक बार थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। एंड अगर देखा जाए तो बस आज भारती ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की, एंड लूजर्स में एक्सिस बैंक, सन फार्मा, ये सारा मैंने आपको बताया, उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। अब एक बार ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन से हमें ये फिगर आउट कर पाएंगे कि मार्केट में आज सेंटिमेंट क्या था। सो अगर मेरे को देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉल साइड पे OI है 89651 का OI है आपका 36,500 पे। सो अगर कॉल्स, इतने सारे कॉल्स हैं कॉल साइड पे, सो दैट मीन कॉल राइटर है, और अगर कॉल राइटर होते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट उसके नीचे ही रहेगी। सो कॉल राइटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 36,500 पे। बट अगर आप पुट साइड पे भी देखें वहां पे 97,000 है। तो पुट्स थोड़ा ज्यादा है कॉल से, बट कॉल से ज्यादा पुट है। सो इसका मतलब ये है कि ये ही लेवल है मेनली टू वॉच आउट। ये एक्सपायरी के लिए ये लेवल है वॉच आउट करने के लिए कि यहाँ पे कौन जीतता है, क्या पुट राइटर जीतते हैं या कॉल राइटर जीतते हैं। पुट राइटर अभी हावी है, ज्यादा उनके हाथ में है, और मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। अब यही अगर हम देख ले निफ्टी का सिचुएशन OI का, तो निफ्टी का OI डेटा ये कह रहा है कि 400 पे, 17,400 पे काफी ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। सो निफ्टी के लिए कॉल राइटर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एट 17,400। सो अगर निफ्टी को स्ट्रॉन्ग होना है या निफ्टी को एक और रैली देनी है तो उसको 17,400 क्रॉस करना पड़ेगा। और ये एक्सपेक्टेशन हो रही है कि अगर ये 17,400 के ऊपर कल निकला, जो मुश्किल होने वाला है बहुत, अगर ये निकला तो हो सकता है यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन एग्जिट करनी चालू करेंगे, और उसके बाद हो सकता है एक रैली और आए। तो 17,400 डेटा के हिसाब से इज अ क्रूशियल लेवल, एंड बैंक निफ्टी में 35,500 इज अ क्रूशियल लेवल। आइए चलिए अब एक बार हम चार्ट भी देख लेते हैं। चार्ट में मेरे को अगर आपसे ये करना है कि मैं कुछ स्टॉक्स और इंडेक्स अगर देखूं, तो आज निफ्टी में काफी अच्छी तरीके से बाइंग आई है लोअर लेवल से। तो अगर आप देखा जाए तो निफ्टी में 17,284 से अच्छी बाइंग आई है। मेरे लिए जब तक निफ्टी 17,250 होल्ड करके बैठा है तब तक आई एम फाइन कि ये रैली अभी भी कंटिन्यू हो सकती है। सेम अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, सो बैंक निफ्टी में बहुत ही ब्यूटिफुली एंड नॉट दैट हार्ड टू सी, एक ये वाला जो एरिया था, ये वाला 36,300 के आसपास, ये काफी एक अच्छा सपोर्ट लग रहा था। और आप देखिए क्या ब्यूटिफुली आज वहां से बाइंग आई है, इस एरिया से वहीं से बाउंस किया है आज बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी अगर जब तक 36,300 लेवल होल्ड करके बैठा है तब तक कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी हो सकता है इस एक्सपायरी में अगर कल भी होल्ड कर जाता है 36,500 के ऊपर निकल जाता है, तो हो सकता है ये 35,800 की तरफ हेडिंग हो रहा हो। अब कुछ
स्टॉक्स की बात करें उससे पहले मैं आपको, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आपको मैं एक दिखाना चाहूंगा कि आज हमने मेरे टेलीग्राम पेज पे मैंने क्या डाला था और किस टाइम डाला था और उसके बाद क्या हुआ। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। सो मैंने 12:10 के आसपास, जब निफ्टी 36,300 के आसपास था, मैंने बोला था कि 9:45 के आसपास जब सुबह बैंक निफ्टी फॉल कर रहा था कि 36,300 इज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन, और अगर ये बच जाता है और यहाँ से हो सकता है फिर बाउंस आ जाए। फिर हमने 36,685 तक वन वे मूव देखा बैंक निफ्टी में, और फिर मैंने बोल दिया था अपने ग्रुप पे कि अगर किसी ने इंट्राडे लिया हो तो वो बुक कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि फिर वहां से 36,660 से वापस हम क्लोज हुए 36,450 के आसपास। सो मैं हर रोज अपडेट देता रहता हूँ अपने चैनल पे ड्यूरिंग द मार्केट। सो अगर आपको उसमें हेल्प मिलेगी तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक है इंडिगो। इंडिगो में हर रोज ऊपर लेवल से सेलिंग आ रही है, और अगर देखा जाए तो 1984 का ये जो लेवल है, ये वाला एरिया, यहाँ से सेलर सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर कल भी हमें इस एरिया में मिलता है तो हम इसको 1984 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिगो में रैली बहुत अच्छी आई है, बट अब प्रॉफिट बुकिंग आने की चांसेस है। नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज। तो आज रियल एस्टेट स्टॉक्स में थोड़ी सेलिंग आई थी, बट मेरे हिसाब से गोदरेज एक रेंज में फंसा हुआ है, जो ये रेंज है, और इंट्राडे प्ले करने के लिए बहुत अच्छा एरिया है। अगर ये 1560 के आसपास मिलता है तो हम इसे बाय कर सकते हैं 1600 के टारगेट के लिए इंट्राडे। नेक्स्ट स्टॉक है अपोलो। अपोलो हॉस्पिटल एक ट्रेंड लाइन है, उसे एक चैनल में है वो, और वो चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा था अभी तक, बट अगर कल ये वाला लेवल होल्ड कर जाता है सो हो सकता है कल यहाँ से बाइंग आए। सो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि ये कल 4860 लेवल्स के आसपास आज कल क्या कर रहा है। 4860 के आसपास अगर बाइंग आती है सो इट माइट गो डाउन, अदरवाइज अगर नहीं आती है सो दिस माइट बी अ ब्रेकडाउन, और ये 4700 की तरफ हो सकता है अपोलो हॉस्पिटल जा रहा हो। एंड नेक्स्ट स्टॉक इज HAL। HAL में आज बहुत ब्यूटीफुली एक बाइंग आई है लोअर लेवल से, अराउंड 1340 के वहां से बाइंग आई है। तो अगर कल उसके आसपास कहीं मिलता है तो मुझे लगता है कल वापस से बायर्स आके इस स्टॉक को वापस बाइंग के लिए ले जा सकते हैं। और एक स्टॉक जो मेरे को आप लोगों को दिखाना है, जो मार्केट को लीड कर सकता है कल, और जिसमें एक लेवल बहुत अच्छा निकला है, वो है HDFC। आज HDFC ने, जब वो एक लेवल था 2800 का जो वो क्रॉस करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, आज उसने वो ब्रेक आउट कर दिया है। और अगर कल वो यहाँ से ऐसे आता है और इस लेवल के आसपास से बाइंग आती है तो मुझे लगता है फिर HDFC इज गोइंग टूवर्ड्स 2900 2950, एंड ये स्विंग ट्रेड के लिए आप ले सकते हैं। सो गाइज, ये थे मेरे स्टॉक्स एंड ये था मेरा इंडेक्स की एनालिसिस, और ये हम रेगुलरली करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।